वेलकम टू प्रेजेंटेशन शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस कंपनी को हमने इसलिए चुना है क्योंकि इस वर्ष में जो विनिवेश के लिए 4 कंपनियां जिन पर सरकार की नज़र है और बार बार दीपम को ये आदेश दिया जा रहा है कि इनका विनिवेश मार्च 21 के पहले पहले पूरा कर लिया जाए। इनमें इन 4 कंपनियों में बीपीसीएल शिपिंग कॉरपोरेशन, कंटेनर कॉरपोरेशन और बीईएमएल है। इन 4 में से बीपीसीएल का तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी पहले आ चुका है और अभी 16 नवंबर उसकी जो है आखिरी तारीख है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने की। मगर शिपिंग कॉरपोरेशन का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अभी आना है और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने कंपनी को कहा गया है कि आपके जो नॉन कोर एसेट है, जैसे इनका कुछ लैंड है और जो दूसरे एसेट्स हैं, एक दो कंपनी है, तो उनको पहले डाइवेस्ट करके जो है अलग कर दिया जाएगा और जो मेन कंपनी है उसको उसके जो एसेट्स हैं शिप्स, उसके साथ में जो इसका विनिवेश होगा। तो अभी देखते हैं इसके बारे में जानकारी, क्या क्या जानकारी है और कैसा इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, कैसा प्राइसिंग है, कैसे असेट्स हैं, बुक वैल्यू वगैरह सब चीज़ों की जानकारी पे चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. 2 अक्टूबर 1961 को ईस्टर्न शिपिंग कंपनी और वेस्टर्न शिपिंग कंपनी, दो कंपनियों के अमलगमेशन से शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है एस्टैब्लिश हुई थी और उसमें दो और शिपिंग कंपनी जो है 73 और 86 में, एक थी जयंती शिपिंग कंपनी और एक मुगल लाइंस, इनको मर्ज कर दिया गया। इसने जो काम शुरू किया था 19 वेसल्स थे उस समय इसके पास और अभी जो है धीरे धीरे जो है 80 जहाज तक चली गई और 59 लाख टन डेड वेट जो है इसका जो है अभी कैपेसिटी है। डिफरेंट सेगमेंट में काम करती है, क्रूज लाइनर है, पैसेंजर सर्विस है, बल्क कैरियर है, टैंकर है और ऑफशोर सर्विसेज है। कंपनी को 2008 में नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ था और उसी समय इसका पीक परफॉर्मेंस भी था 2007-8 में जो और था। उसके बाद में जो परफॉर्मेंस में जो धीरे धीरे गिरावट आई है, इंटरनेशनल मार्केट में जो ट्रेड में मंदी उसके बाद आई है, तो ये जो है कंपनी उसके बाद कुछ अपना ठीक से कारोबार नहीं दिखा पाई। तो बोर्ड मीटिंग जो हुई है 6 नवंबर को क्वार्टरली रिजल्ट के जो सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट के लिए, उसी के समय बोर्ड के सामने एक और प्रपोजल था कि जो उनको अप्रूव करना था कि जो डीमर्जर और हाइविंग ऑफ नॉन कोर एसेट जो अभी चर्चा किए थे, उनको मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने आदेश दिया 28 सितंबर को कि आप जो है नॉन कोर एसेट के लिए बोर्ड ने मैनेजमेंट को पूरा अप्रूव कर दिया और जो भी एक्शन लेना है वो बोर्ड जो है को अभी लेना है, उसके लिए अप्रूवल हो गया 6 नवंबर को। और 21 नवंबर 2019 को, मतलब करीब एक साल पहले जो है गवर्नमेंट की हिस्सेदारी इसमें 63.75%, उसको कैबिनेट ने मंजूरी दी थी कि उसको बेच दिया जाए और स्ट्रेटेजिक सेल मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ इसको बेच दिया जाए। उसी के बाद ये सब धीरे धीरे कार्रवाई चल रही है, लॉकडाउन हो गया वगैरह। तो अभी देखते हैं इसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कब तक आता है। अभी कोशिश तो यही है कि मार्च तक इसका जो है विनिवेश पूरा हो जाएगा। तो अभी और आगे देखते हैं, कंपनी के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और आपसे शेयर करते हैं। तो जो अभी परिणाम आए हैं फर्स्ट क्वार्टर के 6 नवंबर को शाम को डिक्लेयर हुए मार्केट बंद होने के बाद, उसका रिजल्ट हमको मंडे मॉर्निंग को नजर आएगा। तो उसमें सेल्स जो देख रहे हैं वो घट गई है और जो प्रॉफिट भी बहुत घट गया। कारण ये है कि अगर फर्स्ट क्वार्टर के बाद जो मैनेजमेंट की कमेंट्री यदि आपने सुना होगा, तो उसमें फर्स्ट क्वार्टर में एक्चुअली जो इनका रिवेन्यू आया और जो प्रॉफिटेबिलिटी आई है, उसका कारण ये था कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड का प्राइस, आपको याद होगा कि निगेटिव हो गया था। तो उस समय जो क्रूड के स्टोरेज के लिए इनके टैंकर के इस्तेमाल किया गया फॉर रेंटल परमिशन, फॉर स्टोरेज पर्पज, नॉट फॉर ट्रांसपोर्टेशन बट फॉर स्टोरेज, उसकी वजह से इनको फर्स्ट क्वार्टर में काफ़ी अच्छा आमदनी मिला। और उसी समय मैनेजमेंट ने क्लियर कर दिया था कि जो फर्स्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस है ये एक वन टाइम इवेंट है और जो
इट विल नॉट, इट कैन नॉट बी रिपीटेड, में सिमिलर इंस्टेंस विल नॉट बी देयर, तो वो बाद में नहीं होगा। तो उसी मतलब परिप्रेक्ष्य में जो है सेकंड क्वार्टर की परफॉर्मेंस को देखना होगा। और सेकंड क्वार्टर में इनको खास तौर से परेशानी ये आई, लॉकडाउन के चलते जो स्टाफ है ड्यूटी पे नहीं आ पा रहा है, और जो ट्रेड है वो तो मंदी है ही, उसके अलावा इस तरह की समस्याएं, बम्बई में इनका मेन हब है बिजनेस का, और बम्बई में कितना लॉकडाउन रहा है आपको ये सब जानकारी छुपी हुई नहीं है। तो ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस में उतना कुछ बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर देखते हैं मार्च की जो परफॉर्मेंस थी 113 करोड़ प्रॉफिट था, उसके मुकाबले अभी 131 करोड़ प्रॉफिट है, मगर इसमें जो इंटरेस्ट का राइट बैक है 54 करोड़, और वो दिसंबर में जो है बेटर था, और उसके पहले जब एनुअल परफॉर्मेंस देखेंगे तब उसमें मिलेगा। एक इनके नोट नंबर 10 में एक जो एक पॉइंट रेज किया है, C&AG रिपोर्ट में बोला गया है कि परफॉर्मेंस रिलेटेड पे जो इन्होंने 2014-15 का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उस पर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने कमेंट किया कि उसमें जो है कुछ इन्होंने कैलकुलेशन में गलती किया, डीपीई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, और उसको जो है इनको जो है ठीक करना है। तो तिमाही रिजल्ट को अगर पिछले 10 क्वार्टर के देखेंगे तो 10 क्वार्टर में अभी जो है ये सबसे खराब क्वार्टर रहा। सितंबर का जो देख रहे हैं 892 जून 18 में था, अभी 843 उससे भी कम है, तो परफॉर्मेंस बहुत खराब रही इस मामले में। बॉटम लाइन में कुछ नजर आया, एक तो वो देख रहे हैं 58 करोड़ जो है इन्होंने इंटरेस्ट का राइट बैक किया है, और बाकी 237 करोड़ जो इब्टा है वो कम वाली में ही है, आता है, कुछ खास नहीं। नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे, नेट प्रॉफिट में अभी देखिए पिछले जून 18 में लॉस था, सितंबर 18 में लॉस था, जून 19 में लॉस था, सितंबर 19 में भी लॉस था, और अभी उस हिसाब से 141 करोड़ प्रॉफिट इसमें कंसोलिडेटेड लेवल का दिखाया हुआ है, और पिछले क्वार्टर में 336 करोड़ जो कारण बताया उसकी वजह से है। तो इस साल में प्रॉफिट में तो ऐसा है, उम्मीद है आएगी, और डिविडेंड पिछले साल दिया था कुछ 75 पैसा पर शेयर, इस बार कुछ डिविडेंड भी मिलने की उम्मीद बनी हुई है। ईपीएस फ्रंट पे अगर देखते हैं तो 3 रुपया अर्निंग पर शेयर आई, 7 रुपया अर्निंग पर शेयर पहले क्वार्टर में आ चुकी है, आने वाले क्वार्टर में और कुछ आएगी तो हो सकता है 20 रुपए तक करीब अर्निंग पर शेयर आ जाए, और पर शेयर का भाव सिर्फ 50 रुपए है। तो अगर 20 रुपए अर्निंग पर शेयर आ गई और 50 रुपए शेयर मिल रहा है तो आपको 2.5 PE 2.5 में शेयर मिलता है, बुक वैल्यू जिसका 150 रुपया है। हाफ ईयरली रिजल्ट अगर देखते हैं तो ज़्यादा लंबे समय का पता लगता है कि ये जो टॉप लाइन है, ऐसे तो आइसोलेशन में देखते तो Q2 का परफॉर्मेंस एकदम खराब है, अगर उसको कंपेयर करें हाफ ईयरली को तो 2000 करोड़ के आसपास ही रहता है। पिछले साल की दूसरी छमाही में जो है वो थोड़ा सा 2500 करोड़ था, अदरवाइज 2000 करोड़ ही है। और नीचे जब बॉटम लाइन की बात करते हैं तो 348 करोड़ लॉस था, फिर 226 करोड़ प्रॉफिट हुआ, उस हिसाब से 448 करोड़ जैसे भी है, 400 करोड़ था पहले सेकेंड हाफ ऑफ लास्ट ईयर में, और इस साल 448 करोड़ है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि टैंकर रेट है रिमेन ऑलमोस्ट फ्लैट आफ्टर इनिशियल स्पाइक सीन इन अर्ली 2020, वो उसी की वजह से था कि क्रूड में मंदी की वजह से जो इनको काफी स्टोरेज के लिए उनको किराए पे लिया गया था टैंकर को, और वो परफॉर्मेंस अभी लो लेवल पे चल रही, और जो ट्रेवल रेस्ट्रिक्शन हुए हैं गवर्नमेंट ने जगह जगह किए हैं, तो उससे क्रू को आने जाने में, क्रू को वहां तक पहुंचने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ईयर एनुअल रिजल्ट अगर देखते हैं तो एनुअल लेवल पे कुछ 3000 से 3500 से 4500 करोड़ के आसपास इसका एनुअल परफॉर्मेंस रहता है। ये एनुअल के हिसाब से ये मार्च के रिजल्ट का अदरवाइज तो कोई मीनिंग नहीं है, और इसमें आपको देखने में मिलता है कि 156 रुपया बुक वैल्यू है, और 6 रुपये अर्निंग पर शेयर पिछले साल था, उसका अभी देख लिया ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा उससे हो चुका है, और उसमें उन्होंने 75 पैसा डिविडेंड दिया, तो थोड़ा डिविडेंड अच्छा मिलेगा, 50 पैसे रुपए का 51 रुपए का अभी शेयर मिलता है। और साथ में आपको एडवांटेज ये है कि जो अभी डाइवेस्टमेंट होगा, डाइवेस्टमेंट में तो असेट के हिसाब से वैल्यूएशन होगा, मार्केट प्राइस के हिसाब से तो नहीं होगा। कितने जहाज हैं, उनकी क्या अभी डिप्रिसिएटेड कॉस्ट है, और क्या रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, क्या बैलेंस रेजिडुअल लाइफ है, उसके हिसाब से वैल्यूएशन करके कोई खरीदार आएगा। और जो भी इनएफिशिएंसी है बीइंग ए गवर्नमेंट पीएसयू, पहले एक्चुअली जो पिछले दशक में एससीआई बड़ा एकदम अच्छा अट्रैक्टिव
शेयर हुआ करता था, जो अभी इस दशक में आप समझ लीजिए 2009 से 2019 के बीच में जो है इसका परफॉर्मेंस जो है बहुत खराब रहा बोलना होगा। तो शेयर होल्डिंग का ऐसा है, इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी अभी भी 63.75% है, जिसको गवर्नमेंट पूरा बेचना चाहती है मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, 1.26 है। सेंट्रल गवर्नमेंट का 4.5% और है उसमें, और 15% अदर्स है, जनरल पब्लिक का 15% है। डाइवेस्टमेंट के बारे में जो है दीपम ने बोला है, इसको स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट जो ट्रांसैक्शन एडवाइजर 8 जनवरी 2020 को, जब वो पार्लियामेंट कैबिनेट अप्रूवल हो गया नवंबर 2019 में, तो 8 जनवरी को इन्होंने क्या, दीपम ने इनको चिट्ठी लिखा, ट्रांसैक्शन एडवाइजर नियुक्त करो, लीगल एडवाइजर, असेट वैल्यूअर फॉर स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट कंपनी विद मैनेजमेंट कंट्रोल। उसके बाद 28 सितंबर को जो हमने चर्चा किया, उसको मैं चिट्ठी लिखा कि आपको जो है कुछ जो है नॉन कोर असेट उनको बेचना है और या तो डीमर्ज करना है। तो उसके लिए जो बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया, अभी वो प्रोसेस चालू होगी और महीने 2 महीने में उसको पूरा कर लिया जाएगा। और उसके साथ साथ जैसे ही वो अलग से कंपनी का वैल्यूएशन हो जाएगा तो ईओआई आपको नजर आएगा। और अगर कंपनी का ओवरऑल देखते हैं, मार्केट कैप इसका आज की तारीख में 2410 करोड़ है, जो 51-52 रुपए के भाव में, और एनुअल इनकम 4,500 करोड़ है, बुक वैल्यू 150। अब इसकी तुलना किससे करें? जी शिपिंग दूसरी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 3,280 करोड़ है, 223 रुपए उसका भाव है, एनुअल इनकम इसके आसपास ही करीब 4,000 करोड़ है पिछले साल के, बुक वैल्यू 462 करोड़ उसकी है। तो आप समझिए कि सेम एनुअल इनकम 4,000 करोड़ के आसपास में, जो उसका जो है मार्केट कैप इससे करीब कुछ प्रीमियम है, 24 का 32 है, करीब समझ लीजिए 20%, 20-30% प्रीमियम उसमें है। तो 30% वहीं पे होता है। दूसरा जो है डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से जो प्राइस में स्पाइक मिलेगा, पहले भी अभी कुछ दिन पहले ही देखा था, प्राइस में स्पाइक आया था जब 50 से बढ़ के वो 60-65 रुपए तक हो गया था। तो उतना तो 50% तक जो बचा, 50 का 75 तक मिलता है, कोई एनालिस्ट रिपोर्ट ढूंढने से नहीं मिलता, कोई कम इसका कवरेज नहीं है ब्रोकरेज हाउस में कंपनी का। कारण वही है कि जो कैबिनेट ने मंजूरी दिया था वो था कब, कौन सा महीना, नवंबर 19 से नवंबर 20 आ गया, उस पर कोई मतलब बोलने लायक अभी तक कोई प्रोग्रेस, मतलब रिपोर्टेबल प्रोग्रेस कुछ नहीं हुई है। तो ये जो है जो हम चर्चा कर चुके हैं अभी, कोई 4 जो कंपनी है, बीपीसीएल है, कंटेनर कॉर्पोरेशन है, बीएमएल है, तो इनकी जो है डाइवेस्टमेंट की जो है कोशिश सरकार की है इसी साल में। और अभी क्योंकि मार्केट में जो प्राइस लेवल है इंडेक्स के एटलीस्ट वो प्री कोविड लेवल पे पहुंच गए, तो सरकार चाहेगी कि बढ़े हुए मार्केट में का फायदा उठा के जो है इसको बेच दिया जाए, तो थोड़ा ठीक ठाक भाव मिल जाएगा। अगर फिर से और मार्केट अगर फिर डाउन ट्रेंड आ गया तो फिर देन इट बिकम अगेन डिफिकल्ट। और सवाल दूसरा ये आता है कि कौन खरीदने आएगा, अभी ऐसी मार्केट में मंदी है, क्रूड में मंदी है। तो बीपीसीएल के बारे में भी इस तरह की रोज रोज चर्चा होती है, प्राइस भी काफी उसका डाउन हो गया इस चक्कर में। लेकिन जब रोड शो किए बीपीसीएल के, तो यूके यूएस में यूएई में रोड शो किए, उसमें ग्लोबल मेजर्स जो हैं सेल, शेवरॉन, कॉनको फिलिप्स, सऊदी अरामको, रोजनेफ्ट, एक्सन मोबिल, ये सब कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है। तो ऐसा उम्मीद है कि जब इसका भी रोड शो होगा तो अच्छा इंटरेस्ट जो है देखने को मिलने की उम्मीद है। ये इसके कुछ फ्लीट के फोटोग्राफ हमको मिले, तो ये हमने सोचा कि शेयर किए जाएं कि ऐसा कैसा इनके जहाज इनके पास है। और ये प्राइस परफॉर्मेंस आप देखिए, पिछले 20 साल में अगर देखते हैं तो 2008 और 2008 के बाद 2010 में जो पीक था और 11 तक 12 तक इन्होंने डिविडेंड दिया, उसके बाद से इनकी हालत खराब चल रही है। अभी 12 महीने का ट्रेंड देखेंगे तो 60 से ये पहले जो है पिछले साल जब कैबिनेट अप्रूवल हुआ था तो 50 से जो है 70 रुपए तक कुछ गया था। और अभी जुलाई अगस्त में अगेन थोड़ा सा एक मार्केट में ये आया था मूवमेंट, तभी भी जो है 60-65 रुपए तक वो गया था, अभी फिर वापस घट गया, क्योंकि अनसर्टेनिटी, लोगों को भरोसा नहीं है कि बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे। तो अगर जैसी ईओआई आएगा तो दैट विल बी दी मीन्स पक्का। बाकी कम्युनिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से एनफ सिग्नल्स आ रहे हैं कि गवर्नमेंट इज सीरियस ऑन डाइवेस्टमेंट। उसके अलावा
ये सब जानकारी है जो शिपिंग कॉरपोरेशन के बारे में है, जो हमने वीडियो में इसमें शेयर किया, और उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जो है अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हमारा जो BuSansi2 जो एक ट्विटर हैंडल है, ट्विटर में भी आप हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं, और उसके ऊपर और लेटेस्ट जानकारी जो प्रेस में, मीडिया में आती है वो हम शेयर करते हैं सभी वीडियो के बारे में। उसमें जो अप टू डेट अपडेट्स जो देते रहते हैं। और दूसरा जो माध्यम है, यूट्यूब में जब आप कमेंट बॉक्स है उसमें अपना कोई क्वेरी है, कोई इसके बारे में जानकारी है, वो हम लिख के देख, या किसी और वीडियो के बारे में भी कोई भी जानकारी चाहिए तो वो आप हमको लिखिए, तो हम उसका जरूर जो है जल्दी से जल्दी जवाब उसका देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। थैंक यू।